अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 12 मई 2026 और इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज एक और ट्रेन का सफ़र आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो कि आज ये इतना लंबा सफ़र नहीं है, छोटा सा सफ़र है और आज मैं ट्रैवल करूँगा लाहौर से लेकर बद्दोमली रेलवे स्टेशन तक। ट्रेन है 125 अब लासानी एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से सियालकोट तक चलती है बरास्ता नारोवाल। तो इस पे आज मेरा लाहौर से बद्दोमली तक का सफ़र है। तो चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर। 3:45 यानी अब से 15 मिनट बाद ट्रेन का डिपार्चर टाइम है, तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो चलते हैं दोस्तों। ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का बैरूनी मंज़र। इस वक्त इतना ज़्यादा रश तो नज़र नहीं आ रहा। आजकल थोड़ी सी ट्रैवलिंग कम हुई हुई है, लोग इतना ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन बाद बकरा ईद है और फिर गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वो रश वाला सीज़न शुरू होगा, जिसके लिए ट्रेनों में लोग महीनों पहले बुकिंग करा लेते हैं। तो चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 से जाती है लासानी एक्सप्रेस, तो वहीं पे जाएंगे। आपको ये रेलवे स्टेशन के सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी दिखा दूं। हर दफ़ा जब लाहौर जंक्शन आओ तो आपको थोड़ा ज़्यादा काम हुआ नज़र आता है, जो कि अच्छी बात है कि अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन और इतना भी खाली नहीं है जितना बाहर से लग रहा था। यहाँ पे चहल पहल नज़र आ रही है। और दोस्तों, लासानी एक्सप्रेस की बुकिंग राब्ता ऐप के ज़रिए भी हो जाती है और मैंने इसकी बुकिंग करा ली थी राब्ता ऐप से। 2 कोचेज़ राब्ता ऐप पे आपको लासानी एक्सप्रेस की मिल जाएंगी। तो चलें 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये सीढ़ियों से जाएंगे आज, सीधा ये 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतारेंगी। ये जी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी रश लगा हुआ है। मेरे ख़्याल में कराकरम आज थोड़ी सी लेट है, तो उसी के ये मुसाफिर लग रहे हैं। ये पुल पे एक कबूतर भी आके बैठा है और मैं जैसे इसके करीब गया तो उड़ गया। दोस्तों, 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए यहाँ पे मुझे लगता है कि 9 नंबर पे ऑलरेडी लगी हुई है लासानी एक्सप्रेस। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, जो कि तकरीबन 3 घंटे लेट है। उसने भी इसी रूट पे जाना है, लासानी एक्सप्रेस वाले, लेकिन आज लगता है कि वो पीछे पीछे होगी और लासानी एक्सप्रेस आगे आगे। चलें उतरते हैं नीचे। दोस्तों, 3:40 हो गए और ये है 125 अब लासानी एक्सप्रेस। कुछ अर्सा पहले ही इसको अपग्रेडेड कोचेस दी गई थी, लेकिन अभी इसका रेक मिला जुला नज़र आ रहा है। कुछ कोचेस नई हैं, रीफर्बिश, और कुछ जो हैं वो पुरानी हैं। बहरहाल, दिस इज़ नॉर्म इन पाकिस्तान रेलवेज़। लोकोमोटिव देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं ट्रेन के डिपार्चर में। हिटाची PH20
ये है जी लीड पे 8315। वाह, तो दोस्तों PHA 20 ने आज लीड करना है हमें, और लाहौर से बद्दोमली तक का सफ़र। टिकट मैंने इसकी राब्ता ऐप पे करा ली थी, 260 रुपये की मिली है। 10 रुपये राब्ता चार्जेस मिला के 270, और शायद कोई इजी पैसा के भी चार्जेस होते हैं, तो टोटल मिला के 272 रुपये की मिली है। लेकिन ये उससे बहुत बेहतर है कि आप लाइन में लगे रहें। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताऊं कि एडवांस रिज़र्वेशन तो इस पे हो रही है, लेकिन कोचेस पे नंबरिंग वगैरह नहीं है। तो बस एडवांस रिज़र्वेशन का एक ही फ़ायदा है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, बाकी सीट उसी को मिलेगी जो पहले पहुंच जाएगा। मेरा सफ़र लगता है आज फिर खड़े होकर ही होगा, तो आई डोंट माइंड, छोटा सफ़र मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। दोस्तों ट्रेन रवाना होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उसी अपने फेवरेट स्टॉल पे आ गया हूँ, 8 और 9 नंबर वाले, जहाँ के बैंगन के पकोड़े मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है, ठीक हो? हैं सर, एक ज़बरदस्त सा, बिल्कुल जैसे हाँ हैवी ड्यूटी। ये देखें, एक मिनट ज़रा दिखाएं, ये पकोड़ा चेक करें जी, बैंगन का पकोड़ा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रहू मछली नहीं होती, बिल्कुल वैसा, ज़बरदस्त। दे दें सर ये एक। चलें जी, ये गया कढ़ाई में, मेरा ख्याल, लो जी विसल भी हो गया, पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। विसल हो गया जी, ट्रेन चलने वाली। ये लें चाचा, चाचा जी हेलो। ओ नहीं, ओ नहीं, बस मुझे पकोड़ा चाहिए, नान नहीं चाहिए। हाँ सिर्फ पकोड़ा, बस ठीक है चाचा, पकोड़ा दे दो। ओ कोई नहीं, ये रख लो। ओ यार, चलें जी, मेहरबानी। ठीक है जी, चलें जी, एक विसल तो हो गया है, स्वीट विसल PHA 20 का। अब दूसरे का ही इंतज़ार है, जब तक मेरा पकोड़ा भी रेडी हो जाएगा। वाह, ये तो बेसन वाले नान भी अब रख लिए हैं चाचा ने। ये बेसन वाले नान है, चलें ये भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। डीप फ्राइड हुआ है। ये लें, ऐसा ज़बरदस्त पकोड़ा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मछली का पीस हो। ओके जी, शुक्रिया। लें भाई, पकोड़ा भी ले लिया और ट्रेन भी चल गई है, तो चलें सवार होते हैं ट्रेन पे। ये भाई CNR कोच, इसी में ही जाना है मुझे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आओ। चल कुटिया, हाथ भाई, हाथ ला, हाथ मारा है, अब फड़ छापर। और देने कोई एहतियात करो यार। नंग जो के नंग जो। चलो। मान गए। और भाई ठीक हो? शुक्र अल्लाह का।
बस देखा दोस्तों, ये लास्ट मोमेंट पे कुछ लोग सवार हुए हैं और कभी कभी हमसे भी ऐसा हो जाता है भाई, हम भी लेट हो जाते हैं, रास्ते की ट्रैफिक वगैरह भी होती है, लेकिन अवॉइड करें, कोशिश करेंगे टाइम से आएँ, टाइम से सवार हों, ताकि परेशानी ना उठानी पड़े और सेफ्टी का भी ख्याल रह सके। चलें भाई, सफ़र शुरू हुआ और ये कुछ भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? सियालकोट। सियालकोट, चलो आपका तो लंबा सफ़र है। अच्छा ही आप भी हो? आप किधर जा रहे हो? इधर आप भी नारोवाल? चलो बद्दो मली तक हम साथ साथ ही हैं। लाहौर जंक्शन के यार्ड से निकलते हुए ये YouTube पे चढ़ेगी भाई। वैसे मैंने नोट किया हर किसी के मुंह पे अब टिकटॉक ही होता है, YouTube कम होता है। ज़्यादातर लोग अब टिकटॉक देखते हैं। दोस्तों सामने ये जो रेल कार चलती है 4:30 बजे वाली लाहौर रावलपिंडी, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब मैं ट्राई करूँगा दोस्तों ये पकोड़ा जो ज़बरदस्त सा मैंने लिया है 8 और 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो चाचा जी का स्टॉल है। इट हैज़ बिकम माई न्यू फेवरेट। दोस्तों ये पकोड़ा जल्दी में कुछ इसी तरह का पॉसिबल हो सका, लेकिन इसको पैक बड़ा अच्छा किया है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, बिल्कुल जैसे आप बर्गर खा रहे हो वैसे पैक किया हुआ है। तो ये है जंबो साइज़ बैंगन का पकोड़ा, ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार ज़बरदस्त है, ये देखें, और बिल्कुल गरम गरम है, मज़ा आ रहा है। मुंह जल गया। ज़बरदस्त भाई, आप भी ट्राई करो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो कर लो और बताना कैसा है। सही है? हेलो, तुसी भी ट्राई करो। नहीं और लो यार, थोड़ा सा तो लो। नहीं खाता। खाता ही नहीं हो वो, आप लो भाई। कैसा है? मज़े का है? चलो ज़बरदस्त। मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त। इधर भी कोई ट्रेन खड़ी है और मेरे ख्याल में ये जाफ़र एक्सप्रेस है, 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, कोयटा जाने के लिए पेशावर से चली हुई माइनास ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज़ की। स्पीड पकड़ ली है और अब बादामी बाग से गुज़र होगा। CBI सिग्नल्स लगने के बाद अब भाई इधर से उड़ती भी जाती है।
वाह जी वाह। अरे कमाल कर दिया जी PHA 20 ने। बड़ा ज़बरदस्त जा रहे थे, थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड हल्की की है दरियाए रावी से पहले। वाह स्नूकर क्लब, वाह रेल फैनिंग प्लस स्नूकर, इधर तो बड़ा मज़ा आएगा। दरख्तों के पत्ते टकरा रहे हैं। वाह भाई क्या स्मोकिंग PHA 20 की। और लगता है कि शादरा पे ट्रेन रुकेगी तो फिर अगली कोचेज़ में जाना पड़ेगा। लें जी आने लगा है दरियाए रावी, उसको देखते हैं। गुलशन रावी का नाला और दरियाए रावी का पानी यहाँ पे मिक्स हो जाता है। दोस्तों 3:58 और शादरा बाग जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। यहाँ पे स्टॉप होगा ट्रेन का, तो देखें उस वक्त तो मैं जल्दी सवार हो गया था ट्रेन में, और शायद ये दूसरी कोच थी, दूसरी कोच का पिछला दरवाज़ा। अब कोशिश करके पहली कोच में चलता हूँ ताकि PHA 20 का इस ब्रांच लाइन का आप कह लें सही तरीके से फ़ायदा उठा सकें। शादरा बाग जंक्शन पे रश है काफ़ी ज़्यादा ट्रेन पे सवार होने के लिए, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है लाहौर जंक्शन से ज़्यादा रश इधर है। चलें इधर उतरते हैं पहले। ओह भाई 2 लोग चढ़ रहे हैं। अब मुझे तो लगता है जगह ख़त्म हो जाएगी ट्रेन में। और अक्सर देखने में आया है कि नारोवाल रोड की जो ट्रेन है उनकी छतों पे भी लोग अक्सर सफ़र करते हैं। देखें ऐसा होता है आज कुछ या नहीं। यहाँ पे बोगनवेलिया के बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, ये देखें ज़बरदस्त। ये तो ऐसा पौधा है, फूल है जो हमेशा ही अट्रैक्ट करता है। दोस्तों पहली कोच में आ गया हूँ और शादरा बाग जंक्शन से रवाना हो रही है ट्रेन। अब आ जाओ जी आ जाओ। वाह जी वाह, ताज़ा चारा भी आ गया ट्रेन में। एक कॉमन मैन की सवारी है ये। आ जाओ जी इधर करो इससे।
टिकट चेकिंग भी हो रही है और मेरा टिकट चेक हो चुका है, जो कि मैंने राब्ता ऐप से करा लिया था। चलें अब PHA 20 के बिल्कुल पास आ गए और इसकी घन गरज सुनेंगे। लाइफ अराउंड रेलवे ट्रैक्स। ये फाटक अब परमानेंटली बंद है, इसलिए लोगों ने देखे पार्किंग की हुई है इधर। शहर खामोशा। एक चीज़ मैं आज नोट कर रहा हूँ कि टिकट चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है आज, और बहुत अच्छी बात है ये, वरना ये मशहूर था कि भाई नारोवाल वाली लाइन पे टिकट लेस लोग सफ़र करते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट देख के अच्छा लगा। शादरा बाग जंक्शन का अबेंडेंड कैबिन, CBI सिग्नल्स लगने के बाद अब ये अबेंडेंड है। दोस्तों ये अंदरूनी मंज़र है कोच का, और देखें सब लोग सीट बाय सीट बैठे हुए हैं और टिकट चेकिंग का अमल जारी है। शादरा बाग जंक्शन से रवाना होने के बाद इस मुकाम से गुज़र रहे हैं जहाँ पे 3 मुख्तलिफ रुख की लाइंस पैरेलल चलती हैं। हम इस वक्त हैं जनाब शादरा से नारोवाल चक अमरू ब्रांच लाइन। ये दरमियान में मेन लाइन 1 है कराची से पेशावर, और वो है शादरा सांगला ब्रांच लाइन। इसीलिए तो मैं आया था पहली कोच में। जो दोस्तों सबसे लेफ़्ट पे आप शादरा से सांगला ब्रांच लाइन को कर्व होता हुआ देख सकते हैं। थोड़ी देर में ये मेन लाइन 1 भी जुदा हो जाएगी। काला खताई फाटक। ये दोस्तों मेन लाइन 1 भी बाय बाय। वाह जी वाह।
खूबसूरत नज़ारे और PHA 20। अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। ग्रीनरी तो बेहतरीन देखने को मिलती है इस ब्रांच लाइन पर, ज़बरदस्त। दोस्तों ये देखें मेरे साथ आज ये मशीन भी ट्रैवल कर रही है और ये बच्चों का फेवरेट गोला गंडा की मशीन है। एक साहब लेके जा रहे हैं तो उनसे कुछ बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। तो ये गोला गंडा की जो आपने मशीन रखी है कहाँ पे लगाते हैं? ये भामिया कॉलोनी में लगाता था, अब नारंग लेके जा रहा हूँ। तो कैसे हालात हैं कारोबार के? बहुत माठे हालात। चलें, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बरकत दे आपके कारोबार में। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि इसकी डिमांड कम हो गई है? महंगाई बहुत है, लोग फजूल खर्चे नहीं करते। अगे लोग खा पी लेंदे सन, हुण घर के खर्चे नहीं पूरे होंदे, उन्हां बेचारियां की खाना है गल है। चलें, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। तो ये है जी गोला गंडा की मशीन। दोस्तों ये रहा वो चारे का गट्ठा जो उस वक्त ट्रेन में सवार हुआ था, और वो भाई भी मेरे साथ बैठे हैं जो ये लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? काला रेलवे स्टेशन। तो काला खताई ज़्यादा मेरे ख्याल में गांव टाइप का इलाका है जी, छोटा शहर है, तो उधर से पट्टे पुट्टे ज़्यादा सही नहीं मिलते? नहीं, उधर ख़त्म हो गए। अच्छा उधर ख़त्म हो गए, तो अब लाहौर से लेके जा। जी सही। चलें, ये भी डिमांड एंड सप्लाई आप देख लें। कभी ये जानवरों के पट्टे गांव में नहीं मिलते, वे शहरों में मिल रहे। ज़बरदस्त, फुल अवामी सफ़र। दोस्तों ये है कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन, जो कि अब अबेंडेंड हो चुका है, और इसके बिल्कुल साथ ही ये मोटरवे है। लाहौर सियालकोट मोटरवे। दोस्तों अभी मैं ये वाला दरवाज़ा खोल के लोकोमोटिव की वीडियो बनाने लगा था, तो दरवाज़ा खुलते साथ ही मैंने देखा यहाँ पे 3 लोग बैठ के सफ़र कर रहे हैं। क्वाइट एडवेंचरस। दोस्तों नज़ारे तो खूबसूरत हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर खेत तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे चावलों की फसल होती है, तो मेरा ख्याल अभी होने वाली है बिजाई कुछ ही दिनों में। खेत तैयार है बिल्कुल।
बल्कि इस खेत में तो लगा भी हुआ है पानी। दोस्तों दूसरी तरफ अब मैं आया हूँ दरवाज़े के, और यहाँ पे भी जो खेत खलिहान है उनको भी अगली फसल के लिए रेडी किया जा रहा है। वक्त हो रहा है इस वक्त 4:26 का, और अब गुज़र रहे हैं श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन से। ये जी आई थिंक रेलवे गैंगमैन है, और इनकी वजह से यहाँ पे अब ट्रेन को रोकेंगे ताकि ये लोग सवार हो सकें। एक तरह का ऑपरेशनल स्टॉप। श्री रामपुरा ऑपरेशनल स्टॉप करने के बाद अब श्री रामपुरा से रवाना होने लगी है ट्रेन। काफ़ी लोग मौका देखते हुए उतर भी गए इधर, और रोरिंग PHA 20 ये रेल फैन बच्चे। एक ज़बरदस्त सी चरागाह सी बनी हुई है इधर, घास ही घास।
दोस्तों इस ब्रांच लाइन की यही स्पीड है मैक्सिमम। तो ज़्यादातर जगहों पे 40 और 45 के आसपास। स्पीड तो स्लो है, लेकिन इसकी वजह से आपको ये जो नज़ारे हैं ये बहुत ही दिल लुभाते हैं। ट्रैक साउंड्स भी कमाल की आती हैं। ये लगता है किसी खेत को ताज़ा पानी दिया है, भरा हुआ था वो पानी से। कैमोफ्लाज हुए भेड़ों का एक झुंड। दूर से देखो तो घास के रंग के ही लग रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 4:45, यानी कि 4:45, और काला खताई पहुंच रही है ट्रेन। यहाँ पर स्टॉप होगा लसानी एक्सप्रेस का। लूप लाइन पर जाने के लिए बिल्कुल ही स्लो कर दी है स्पीड। वो देखें सामने एक तालाब में भैंसें नहा रही हैं। काला खताई जब भी आओ वो सुबह याद आ जाती है, जब मैं बरसात के दिनों में इधर मोटरसाइकिल पर आया था और रेल फैनिंग की थी। मेरे ख्याल में 6 साल तो हो गए होंगे इस बात को, लेकिन कल ही की बात लगती है। काला खताई लगता है नेमिंग बोर्ड इधर का रिपेयर हो रहा है। अभी सीमेंट तो उसका लगा दिया लेकिन पेंट नहीं हुआ, तो एम्प्टी काला खताई नेमिंग बोर्ड।
प्लेटफॉर्म से उतर के थोड़ा सा इन खेतों खलिहानों की तरफ आया हूँ। खेत तो नहीं है ये, लेकिन मेरा ख्याल जो पानी जमा हो जाता है उस पर सरकंडे या कुछ इस तरह के पौधे लग जाते हैं, वो हैं। जो भी है, मंज़र तो बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा है। लाइन क्लियर आ गया, लाइन क्लियर आ गया और डिपार्चर विसल भी हो गया। तो चलें एक दफ़ा फिर से एक मिनट सवार होते हैं। दोस्तों 4:51 पर रवाना हुई है ट्रेन काला खताई से। अगला स्टॉप अब नारंग रेलवे स्टेशन का होगा। ये वो तालाब सा है जिसको मैं देख रहा था, और इसके अंदर जो पौधे निकले हुए हैं वो कितने ब्राइट ग्रीन कलर के हैं। आप आसपास की घास से कंपेयर करें। आहिस्ता आहिस्ता रवाना होते हुए, शायद कोई सवार नहीं हुआ। बहरहाल थोड़ी स्पीड पकड़ती है, फिर मिलते हैं आपसे। तरबूज का एक छिलका मिला है, उसको वो पकोड़े समझ के खा रही है। PHA का काफ़ी धुआं तो आज मैं ही खा लूँगा। के लिए तैयारी है। जो बची हुई घास होती है उसको जलाते हैं डेलिबरेटली। दोस्तों अब काफ़ी रौनक लग गई है इस इलाके में, और काफ़ी सारे भाई इस वक्त सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ। नारंग क्योंकि इस तरफ आएगा तो मैं इस वाले दरवाज़े की तरफ अब जाऊंगा। भाई हवा का रुख कुछ ऐसा है कि जो PHA 20 का ब्लैक स्मोक है वो इस तरफ को नहीं आ रहा, दूसरी तरफ को ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पे आया हूँ तो एकदम से ताज़ा हवा आई है। शाह सुल्तान अबैंडन्ड स्टेशन। ये भाई सही एंजॉय कर रहा है बाइक।
दोस्तों शाम होने लगी है, 5:05 और अब नारंग पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में नारंग रेलवे स्टेशन पर नारंग रेलवे स्टेशन से कुछ पहले ये एक पार्क भी है और यहाँ पे भी बोगनवेलिया ब्लूम कर रही है। वो कि इतनी घनी नहीं है लेकिन फिर भी है। नारंग रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक है। मुसाफिर भी काफ़ी हैं और वैसे ही बस इवनिंग एंजॉय करने वाले भी काफ़ी हैं। इधर भी कुछ देर के लिए उतरते हैं। नारंग आज भाई PHA 20 के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। चलें दोस्तों, विसल हो गया, आप चलते हैं एक दफ़ा फिर से ट्रेन में सवार होते हैं। असिस्टेंट ड्राइवर साहब कह रहे हैं भाई ये सामान हटाओ। नारंग से रवाना होने के बाद अब अगला स्टॉप है मेहता सुजा रेलवे स्टेशन का। ये नारंग स्टेशन से बिल्कुल मुत्तसिल एक बाज़ार है जो एक दफ़ा मैं सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से आया था, तब मैंने आपको इसका विज़िट कराया था। बल्कि यहाँ के जो कुल्फ़ी फ़ालूदा है वो बड़ा फेमस है, वो भी मैंने खाया था। चलें अब आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं। इतना अच्छा पार्क है और देखें लोगों ने कैसे कचरा फैलाया हुआ है। यहाँ पे बोगनवेलिया सही ब्लूम पे है, ज़बरदस्त।
स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ था इधर, तो अब थोड़ा नॉच अप किया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इधर। वाह, ये देखें कितने प्यारे फूल। पचास से 51 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है और बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान। मज़ा आ रहा है। और ये एबेंडेंड रेलवे स्टेशन खुंडा लदे के अब तो कुछ भी नहीं बचा इधर। इवनिंग स्नैक, ये भाई अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय करते हुए। यार ये होता है ट्रेन का असल मज़ा। ये वो चीज़ है, वो वाइब है जो आप सिर्फ पाकिस्तान की ट्रेन में ही महसूस कर सकते हैं। कोई भी हाई स्पीड ट्रेन ये मज़ा नहीं दे सकती। ये रेस लगा रहे हैं हमारे साथ। फाइनली हार मान ली इसने। मौसम भी काफ़ी बेहतर इधर महसूस हो रहा है। जैसी गर्मी दोपहर में थी वैसी अब नहीं फील हो रही। सुहानी शाम है।
5:24 और मेहता सुजा पहुंच रहे हैं। साथ साथ रोड भी चल रहा है जो कि नारोवाल की तरफ जा रहा है। मेहता सुजा का रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो मेन लाइन पर ही वाक़ है, तो काफ़ी स्पीडी एंट्री होती है इधर। और ये देखें, ये सिंगाड़े लगे हुए हैं। ये सिंगाड़ों का तालाब है। पीसफुल सा रेलवे स्टेशन मेहता सुजा। यहाँ पर स्टॉप करेगी ट्रेन। काफ़ी नीचे है प्लेटफॉर्म इधर का। एक खूबसूरत शाम। लास्ट टाइम मैंने लसानी में ट्रैवल किया था तो मैं इस रेलवे स्टेशन मेहता सुजा पे उतरा था। आज मैं बद्दुम अली तक जाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये है जनाब मेहता सुजा। दोस्तों 5:28 और छोटा सा स्टॉप किया मेहता सुजा पे और अब डिपार्चर विसल हो गया। तो चलें एक दफ़ा फिर सवार होते हैं ट्रेन में और अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं बद्दुम अली तक। अगला स्टॉप अब बद्दुम अली का ही होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे थे स्टेशन से, तो बड़ा ही मतलब एक यूनिक सीन लगा ये। मेहता सुजा के फ़ौरन बाद ही BRB कैनाल आती है। दो नहरें आती हैं, एक BRB है, हाँ ये वाली BRB कैनाल है। ज़बरदस्त। ये भाई भी गाइड कर रहे हैं साथ साथ। आप बता रहे थे? हाँ, इन भाई ने बताया कि नहरें आएंगी। वैसे मुझे याद था लेकिन शुक्रिया इनका कि इन्होंने रिमाइंड कराया। एक ज़माना था जब लसानी एक्सप्रेस 2 कोचेज़ के साथ चलती थी,
लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी कोचेज़ हैं इसकी, इस वजह से रश की सूरत हाल नहीं पैदा हुई। ये कौन सी है? ये बड़ी नहर है, ये दरिया है, इसमें सही। सियालकोट से आती है। दोस्तों ये अब दूसरी कैनाल आने वाली है। ये मांजर थोड़ी देर में चल जाएगी। सही। भाई ने बताया कि अभी बंद है ये कैनाल, मतलब इसमें पानी कम होगा या बहुत कम होगा। वैसे इतना कम भी नहीं लग रहा, सही लग रहा है। अभी कारू पानी है। अच्छा, वो देखे भैंसे। ये मराला रावी लिंक कैनाल है, यानी हेड मराला से पानी मेरा ख्याल इसमें आता है, दरियाए चनाब से दरियाए रावी में आता है, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, निकलती है दरियाए रावी में। सही। देख ना खूबसूरत मनाजिर हैं, ओपन फील्ड। दोस्तों 5:34 और बद्दोमली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं फाइनली, और यही मेरी मंजिल है आज की। यहाँ पर अपने सफ़र का इख्तिताम करूँगा और हमें मेन लाइन पर ही रुकवाया जा रहा है, और वजह इसकी ये है कि लूप लाइन पे आएगी 212 डाउन नारोवाल पैसेंजर, यहाँ पर क्रॉस होगा दोनों ट्रेन्स का। तो आज नारोवाल पैसेंजर में ही बैठ के मैंने वापस लाहौर की तरफ जाना है। तो ये मैंने आज का छोटा सा सफ़र प्लान किया था, लसानी प्लस नारोवाल पैसेंजर। चलें इधर उतरते हैं, वापसी की टिकट लेते हैं ओपन, क्योंकि मैंने ली नहीं थी, यानी बुकिंग नहीं कराई थी एडवांस। कुछ पता नहीं होता ना कि क्रॉस मिलेगा नहीं मिलेगा। ट्रेन इधर ही मौजूद रहेगी जब तक वो नहीं आती नारोवाल पैसेंजर, तो टेंशन की बात नहीं है, टिकट पहले लेना है। चलें जी, बद्दोमली। प्लेटफॉर्म नहीं है तो उतरना ज़रा थोड़ा सा टफ होगा। ये लो जी, आ गए जी बद्दोमली। 5:36। मेरा ख्याल अपने जो इसका टाइम है वो 5:38 का है, तो 2 मिनट अर्ली आई है। चलें दोस्तों, पहले नारोवाल पैसेंजर का टिकट ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी बाकी की रेल फैनिंग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बद्दोमली रेलवे स्टेशन के टिकट घर पे आ गया हूँ। अब वापसी की ट्रेन यानी 212 डाउन नारोवाल पैसेंजर का टिकट लूँगा। इधर थोड़ा बहुत रश लगा हुआ है इधर, तो देखते हैं कब नंबर आता है। दोस्तों मैं अभी लाइन में ही लगा हुआ था टिकट लेने के लिए, तो एकदम से मुझे विसल सुनाई दिया, जिसका ये मतलब है कि लसानी एक्सप्रेस रवाना होने लगी है। यानी यहाँ पर क्रॉस अरेंज नहीं हुआ। अब अगला जो स्टेशन है राया ख़ास का, वहाँ पर क्रॉस होगा।
चलें ये डिपार्चर देख लेते हैं, फिर अपनी टिकट लेंगे। नहीं जी, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। रवाना हो रही है 125 अब लसानी एक्सप्रेस। मैं भाग भाग के टिकट घर की तरफ चला गया और परफेक्ट मोमेंट कैप्चर नहीं हो सका डिपार्चर का। बहरहाल आ गया हूँ अब नेमिंग बोर्ड के पास और PHA-20 का नौचब। चलें लसानी एक्सप्रेस तो गई, अब करते हैं नारोवाल पैसेंजर का वेट और लेते हैं अपना टिकट। फिर एक दफ़ा फिर लाहौर की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों हो रहे हैं 5:50 और मैंने नारोवाल पैसेंजर का ओपन टिकट ले लिया है, बद्दोमली से लेकर लाहौर जंक्शन तक का। स्टेशन बिल्डिंग से बाहर की तरफ आया हूँ, यहाँ पे सारे रिक्शे लाइंड अप हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिरों के इंतज़ार में हैं? ओ नहीं जी, मैं कौन भाई देखें रिक्शे वाले भाई कहने लगे कि भाई अब इस पर टैक्स नहीं लगवा देना। मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ टैक्स लगवाने वाला। तो ये बद्दोमली रेलवे स्टेशन, इसकी एंट्रेंस पे ये एक बहुत ही प्यारी सी बकरी। आपने भी जाना है लाहौर हैं? लगता है इसने भी जाना है। मेरे ख़्याल में अब राया ख़ास पे क्रॉस हो चुका होगा लसानी और नारोवाल पैसेंजर का, और अब कुछ ही देर में वो आती होगी। तो चलें उसका वेट करते हैं, वो आ जाएगी, उसमें सवार हो के और फिर अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों बद्दोमली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करते हुए ये खूबसूरत दरख्त नज़र आया है जो कि फूलों से भरा हुआ है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही दरख्त मुझे हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। और फिर मैंने इसको सर्च किया था तो ये मेरा ख़्याल वरुण का दरख्त कहलाता है। बड़े ज़बरदस्त इसके फूल हैं, क्या बात है। वाह, ठंडा ठंडा हैंड पंप भी मिल गया। और क्योंकि अभी इतना रश नहीं है, सेटल है सब कुछ, ज़बरदस्त, टोटली रिफ्रेशिंग। फ्रेश हो गया, मज़ा आ गया। दोस्तों कितना सुकून है इधर, सूरज डूबने की तरफ जा रहा है और टटीरियों की आवाज़ से भरा हुआ है ये इलाका। बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। ये जो परिंदा होता है टटीरी जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में शायद लैपविंग कहते हैं, ये खुले मैदानों में ही अपना घोंसला बनाता है और अंडे बच्चे वगैरह देता है। तो कोई भी उसके फिर नज़दीक आए तो ये इसी तरह से फिर शोर मचा के आसमान सर पे उठा लेते हैं। तो ये बद्दोमली रेलवे स्टेशन का नेमिंग बोर्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का एक बहुत ही अहम शहर है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है यहाँ की।
चावलों की काश्त की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पे एक नंबर जो बासमती चावल है वो उगता है और ना सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होता है बल्कि एक्सपोर्ट भी होता है मुख्तलिफ़ ममालिक में, और पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला इन्हीं चावलों की एक्सपोर्ट से कमाता है। बस अब थोड़ी देर रह गई है नारवाल पैसेंजर के लिए। कंटिन्यूसली बोल रही हैं टिड्डियाँ। दोस्तों शाम 6:06 और फाइनली 212 डाउन नारवाल पैसेंजर बद्दुमली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, जिस पे आप मैंने सवार होके एक दफ़ा फिर लाहौर की जानिब का रुख करना है। आए PHA 20 पे थे और अब ZCU 20 है लीड पर। दोस्तों 6:08 और नारवाल पैसेंजर आ चुकी है और इसी पे मैंने सवार होके अब लाहौर की तरफ जाना है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा सफ़र लाहौर से बद्दुमली और अब बद्दुमली से वापस लाहौर। इसकी तो खैर मैं कवरेज नहीं करूँगा, बस रेस्ट करता हुआ जाऊँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आप बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ माइंदाबाद।